welcome back to the channel. Now we are going to discuss the quadratic equation. 3 chapters we have completed earlier. You can see on my channel the 3 links of the 3 chapters. So in the chapter quadratic equations, तो quadratic equation जो chapter है इसके बीच में हमारे पास ये जो 4 methods हैं mainly यही चलते हैं. First of all you have this first one. इसमें प्रूव करना है हमने कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है. सेकेंड थिंग इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड हो गया. तीसरे नंबर पे है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सोल्व करना है विद क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट. और ये लास्ट वाला है फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर इक्वल रूट्स. अगर रूट्स इक्वल हैं तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करके दिखाना है कि ये इस k की वैल्यू कितनी आएगी, राइट. तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में लगते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चंस में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है आइदर इट इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट. तो उसके लिए अगर हम डायरेक्ट मेथड देखें, बिकॉज इट कम्स इन द ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज में आते हैं ये. तो इसमें जो डायरेक्ट मेथड वो ये है कि मल्टीप्लाई दीज टू, ये बन गया 2x स्क्वायर, राइट. तो 2x स्क्वायर बन गए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर हमारे पास इस साइड पड़ा है. दैट मीन्स 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और x स्क्वायर अगर खत्म हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इट नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, राइट. तो इसलिए हम इसको सॉल्व डायरेक्ट कर भी सकते हैं. 2x स्क्वायर, x को दोनों के साथ 3x और इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, राइट. तो ये कटिंग हो जाएगी इसकी सारी, तो 2x स्क्वायर ही कट गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी. अब इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो 2x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 2x स्क्वायर, और इधर x और x मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा x स्क्वायर. यानी इसके चांसेस हैं कि ये क्वाड्रेटिक बन जाए, बिकॉज 2x स्क्वायर और x स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो x स्क्वायर तो डेफिनेटली बचेगा ही. तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं सॉल्व करके भी. तो डायरेक्टली हमें पता लग गया कि इट इज अ क्वाड्रेटिक. यहाँ पे 2x स्क्वायर खत्म हो रहा था तो ये क्वाड्रेटिक नहीं थी, नो आंसर आ गया इसका, नॉट अ क्वाड्रेटिक. और यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस होगा तो यानी x स्क्वायर बच जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ क्वाड्रेटिक होगी. सॉल्व हम इसे कर सकते हैं पूरी प्रोसेस करके. तो ये पूरी प्रोसेस हो गई इसकी. ये इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. इसको ट्रांसफर करें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x. सभी के जो साइंस है वो चेंज हो गए ट्रांसफर होने के कारण. x स्क्वायर बच गया तो माइनस 11x बच गया 8 इज इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर हमारे पास आ गया इक्वेशन में. तो ये क्वाड्रेटिक है, यस आ गया. तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में चेक करके भी पता कर सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, नहीं तो इसे प्रॉपर है इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं. दूसरा मेथड है ये फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन एज अर्लियर इन द लास्ट वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड. तो फैक्टराइजेशन में क्या करना है, 2x स्क्वायर के आगे जो नंबर है और लास्ट में जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है तो कितना आ गया ये 6, 3 2 6. तो इस 6 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो -5 आ जाए. अब कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए. 3 2 6, 3 और 2 होता है 5, तो 3 2 6 -5 आना चाहिए. तो यानी कि ये दोनों माइनस हो जाएंगे. तो +6 आया था मल्टीप्लाई करके इन दोनों को 3 और 2 को, तो ये -6 हमें आंसर देगा. और इनको प्लस माइनस करेंगे तो -5 देगा, यानी कि ओके है ये. तो नाउ वी विल मूव फर्दर. 2x स्क्वायर ये माइनस है, माइनस बड़े नंबर के साथ लगाएं, -3x -2x
+3, ये -3 और -2 यहाँ पे लग गए, ये रफ वर्क है आपका। तो फ्रॉम दीज टू, इन दो में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, ओनली x इज कॉमन, ठीक है, x कॉमन रहेगा, बाकी बचेगा 2x -3, इसमें -1 कॉमन होगा। जब भी माइनस कॉमन आ जाए तो अंदर का साइन चेंज होगा, 2x -3, ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो साइन इनसाइड चेंज हो जाएंगे, नहीं आया तो कंटिन्यू चलेगा। 2x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, 2x -3 एंड x -1 इज इक्वल टू 0, फिर इनको इक्वेट कर देंगे, 2x -3 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये इसके क्या आ गए जी, दोनों रूट्स, ये इसके रूट्स हैं दोनों। तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर बना के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये आएगा इसके रूट्स, x इज इक्वल टू 3/2 और 1। थर्ड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आएगी, x² क्या आएगी, कुछ नहीं है, तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू 7 आ गया, c इज इक्वल टू -60 आ गया, राइट। तो इस तरीके से इसको कंपेयर कर लेना सबसे पहले। आफ्टर कंपैरिजन हमें फार्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। b² मीन 7² -4 1 इंटू -60, 7 7 = 49, माइनस और माइनस प्लस हो गया 240, सो 289 आ गया। यहाँ पे 3 कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, वो ध्यान से समझनी है आपने। ये 3 कंडीशंस, वन इज d इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन 0। तो d 3 तरीके से आएगा आंसर आपका। फर्स्ट इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, जैसे ये आपके सामने है, इज इक्वल टू 0 यानी यहाँ के प्लस माइनस करके 0 आ जाएगा, या फिर नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव में आए तो आपने लिख देना नो रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, तो यहाँ पे तो फिनिश हो जाएगा काम। रियल रूट्स ही नहीं है इसके, लेस देन 0 आ गया तो इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो ये आगे नहीं चलेगा। आफ्टर दैट सेकंड कंडीशन हमारे पास यहां से नीचे थी, d इज इक्वल टू 0, तो यहां आ जाएगा इक्वल रूट्स, तो ये इक्वल रूट्स शो करता है। रियल रूट्स तो होंगे, पहले दोनों केस में रियल रूट्स होंगे, ये नो रियल वाला खत्म हो गया यहाँ पे, तो इसमें रियल तो होंगे बट इक्वल भी होंगे। इसमें रियल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, रूट्स दोनों सेपरेट होंगे। जैसे इसमें हमने 2 रूट्स निकाले अलग अलग, अगर ये 3/2 3/2 दोनों सेम आ जाए तो इक्वल रूट्स का केस है। तो ये आपने तीनों केस माइंड में रखने हैं, ये तीनों केस आपने माइंड में रखने हैं। अब ये क्या आया 289, दिस बिकम्स ग्रेटर देन 0, ये 0 से ग्रेटर आ गया। जब 0 से ग्रेटर आए तो सोल्यूशन आगे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो नेचुरली इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हम यहां पे राइट डाउन कर देंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यहां तक आपको ऑब्जेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके रूट्स निकालने हैं, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये फार्मूला इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्योंकि इसमें फार्मूले यूज हो रहे हैं 2, तो नाम क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x है, अगर यहाँ y होगा क्वेश्चन में तो यहाँ y आएगा, अगर x होगा x आएगा, अगर z होगा तो z आ जाएगा। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। -b की वैल्यू कितनी है 7, तो सिंपल 7 आ जाएगी। अगर यहाँ माइनस होता तो 2 माइनस इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे करके ये हमारे पास इस तरीके से आ गया +7।
प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है 289, ये फिलअप कर देंगे नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 ही है तो 1 लगा देंगे, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289 तो इसका होता है 17 होता है इसका 289, ये आपको माइंड भी याद करने पड़ेंगे सारे 20 तक मिनिमम, या फिर इसका डायरेक्टली आप मेथड देख लो 289 का 9 जो है वो दो केसेस में आता है, 1 is 3, 3 is 9, 7 7 is 49, राइट। और इसके दो नंबर हम ऐसे कट करेंगे, बाकी आ गया 2 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इसका, तो इसलिए यहाँ पे 2 का जो है वो 1 के नियर होता है, तो इसलिए 1717 इसका आंसर बना, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिया। तो 17 ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है, अगर आपको ये ना समझ में आए तो डायरेक्ट मेथड है इसका, जो 289 का स्क्वायर रूट निकालने का होता है, 2 के पेयर बनाओ, दैट इज डन इन द 8th क्लास। 289 का 1 1 जा 1 1 आएगा, ऊपर से 89 डाउन, 1 1 2 जा 2 आ जाएगा, तो इसमें 7 से करेंगे अगर हम, 7 7 जा, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, 49 18, तो ये 289 का 17 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1 और 2, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, -7 प्लस 17 अपॉन 2, -7 माइनस 17 अपॉन 2, तो 17 में से 7 चले जाएंगे, 10 अपॉन 2, और ये 7 और 7 ऐड हो जाएंगे, 14 24 हो गया, -24/2 इज इक्वल टू 5 एंड -12, ये हमारे पास इसके क्या आ गए जी, रूट्स। तो ये रूट्स आ गए, 2 रूट्स आ गए हमारे, डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं, रियल रूट्स हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला क्वेश्चन इस वे से चलेगा। लास्ट पार्ट इसका आ गया kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द रूट्स आर इक्वल। ये ध्यान रखना, इसमें लिखा होगा रूट्स आर इक्वल, ये इक्वल रूट्स होने जरूरी है, इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स वाला केस यहां से देखो क्या आ जाता है, ये जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है, इक्वल रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया फॉर इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहां से उठाया हमने, b² - 4ac है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब abc की वैल्यू यहां से आएगी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, kx² - 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से abc की वैल्यू क्या निकल के आएंगी, a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2kx और c की वैल्यू 6, ये तीन वैल्यू निकल के आएंगी। तो यहाँ पुट कर देंगे b² कितना होता है, -2kx होल स्क्वायर, तो -2k आएगी यहाँ पे वैल्यू, k लेफ्ट हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4k² हो जाएगा, -24k 0, तो एक k की वैल्यू आ गई, कॉमन निकाला तो 4k - 24 हो गया इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू 0 हो गया, जैसे ऐसे हमने पुट किए थे दोनों को वैसे ही पुट कर लेना, और 4k - 24 इज इक्वल टू 0, तो दो केस हो गए। अब k 0 हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि k² हमारे पास यहाँ बन रहा है इक्वेशन में, अगर k ही 0 हो गया तो ये x² फिनिश हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी ये, ठीक है। तो k 0 पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, k 0 नहीं हो सकता। इसमें k की वैल्यू निकालेंगे, 24 हो गया, ये 4k हो गया, तो k इज इक्वल टू 24/k यानी कि 6 हो गया। तो k की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 6 आ जाएगी, 6 हो सकती है, नो प्रॉब्लम, 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होगा तो ये x² ही फिनिश हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो ये इस कंडीशन में k की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो these are the 4 types of question which are important and these 4 methods are there in this chapter quadratic equations। पहला है
प्रूव करना कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक की कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। अगर एक्स स्क्वायर कट हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती। तो ये क्वाड्रेटिक अगर एग्जिस्ट करता है एक्स स्क्वायर तो होगी। उसके बाद फैक्टराइजेशन है, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, मिड पॉइंट मिड टर्म है जो उसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है और उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर देने। ये हो गए रूट्स। तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें ये फार्मूला यूज होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और ये तीन कंडीशन यहाँ लगती हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, 0 है तो इक्वल रूट्स, लेस देन है तो नो रियल रूट्स। लेस देन वाला क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है, आगे नहीं करना है। तो उसके बाद लास्ट पार्ट है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होगी इन केस के अंदर। तो दीज आर द मेन 4 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इसमें स्टेटमेंट वाले सम है, वो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपने उसको आगे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर विद फैक्टराइजेशन और विद क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। तो दैट इज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो ये स्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं हम। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना आएगा, तो एल्टीट्यूड आ जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस, ओके हो गया 7 सेंटीमीटर लेस। और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। कैसे आया, विद a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू आई 7, b की वैल्यू आई a की वैल्यू सॉरी x, b की वैल्यू माइनस 7। तो यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, एक्स बी की वैल्यू यहाँ 7 पुट करेंगे, माइनस हम लगा चुके हैं, बी स्क्वायर 7 7 का 49। तो इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे बन गया 2x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 49, 169 को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ 0 बचेगा। तो इक्वेशन स्टेट करके लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, एंड इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 9 माइनस 0 120, राइट। इसको सीधा करके लिख लिया हमने, क्योंकि ये 2 14 एंड 120 ये तीनों 2 पे डिवाइड होते हैं। तो बाय डिवाइडिंग विद 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है विद एनी मेथड, आइदर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर ऐसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू माइनस 60, राइट। तो d निकाल लें चेक करने के लिए वैलिड है कि नहीं। माइनस माइनस हो गया प्लस 240, फिर वही आ गया 240 289, तो 289 यहाँ से निकला आएगा। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड अर्लियर, पहले भी हमने किया था क्वेश्चन एक, तो इसको आप उसी तरीके से आगे x की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस है, वहाँ प्लस थी, माइनस 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1 ही है, तो 7 प्लस माइनस 17/2, तो 7 प्लस 17/2 और 7 माइनस 17/2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 24/2 एंड माइनस 10/2, तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 12 एंड -5, बट -5 नॉट पॉसिबल, -5 नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, क्यों नहीं पॉसिबल होगी? क्योंकि लेंथ्स जो हैं, ये लेंथ दे रखी हैं, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती लेंथ, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 12, तो अब हम ये निकाल लेंगे बेस कितना हुआ इसका 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना होगा x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन। तो ये आ गया ऐसे स्टेटमेंट सम जो है, इसमें पहले इक्वेशन बना के फिर उसको आपने किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, आइदर विद दिस और विद दैट मेथड, कोई भी मेथड इसमें लगा सकते हैं आप। इससे हम क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन से करेंगे तब भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, और इतना ही आंसर आएगा। तो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।